सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। जो सबसे प्रथम द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उन द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो पहला द्वादश लिंग है, जो भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं, उनका नाम सोमनाथ है। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। बोलिए सौराष्ट्र सोमनाथम च। सोम का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा का एक नाम क्या है? बोले सोम। बोले ये सोमनाथ कैसे प्रकट हुए और इनकी क्या महिमा है, आप कृपा करके हमें श्रवण करा। तो यहां पर सौनकादि श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आप सब ध्यान पूर्वक सोमनाथ की महिमा को श्रवण करो। इनके श्रवण करने की बड़ी महिमा है। और हर मनुष्य को, वैसे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग कितने तीर्थ हैं हमारे भारत में? बोले बहुत से तीर्थ हैं। बोले 4 धाम हैं, है ना? बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका, रामेश्वरम, सोमनाथ, ये सब भगवान के अनेक धाम हैं। बोले 4 धाम हैं और सप्त मोक्षदायिनी पुरियां हैं हमारे यहाँ। मोक्षदायिनी पुरियां का मतलब जानते हो? जहां मरने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, तो ऐसे 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। बोले कौन कौन से हैं? बोले उन पुरियों में सबसे प्रधान पुरी कौन है? बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरी है, ध्यान से सुनना। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में सर्वप्रथम पुरी जो है, उस पुरी का नाम है अयोध्या। कौन नहीं जानता अयोध्या को? लगभग सभी जानते हैं। क्यों जानते हैं? बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, इसलिए सभी लोग अयोध्या को जानते। और जानते हैं तो वहां जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बोले मानवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मनुष्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो बोले मनुष्य की उत्पत्ति अयोध्या से हुई, इसलिए हर मनुष्य का जन्म स्थान अयोध्या है। तो जैसे लोग कहते महाराज हमें नानी के यहाँ जाना है, दादी के यहाँ जाना है, वैसे हर मनुष्यों के पूर्वज कौन थे? महाराज मनु। और हम मनु के संतान होने के कारण मनुष्य कहलाते हैं। और मनुष्य मात्र की जन्मभूमि अयोध्या है। तो मनुष्य मात्र की जन्मभूमि अयोध्या है, और श्री राम की भी जन्मभूमि अयोध्या है। और श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या जी में बन गई है, तो वहाँ हर व्यक्ति को जाना चाहिए। तो 7 मोक्षदायिनी पुरियां, पहली पुरी अयोध्या, दूसरी पुरी मथुरा। बोले तीसरी पुरी कौन सी है? अयोध्या, मथुरा, माया। मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। अयोध्या, मथुरा, माया। चौथी पुरी है जिसे हम काशी कहते। काशी विश्वनाथ गए कि नहीं? Incoming call from Delicacy. द्वादश ज्योतिर्लिंग में काशी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और वहां भी बड़ा सुंदर
एक बार तो जीवन में जरूर जाना चाहिए। बोले पहली पुरी अयोध्या, दूसरी मथुरा, तीसरी हरिद्वार, चौथी पुरी कौन है? बोले काशी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। और पांचवी पुरी है कांची। कांचीपुरी दक्षिण भारत में पड़ता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची। और छठी पुरी कौन है? बोले अवंतिकापुरी। अवंतिका कहते हैं उज्जैन को। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। और सातवीं पुरी है द्वारिकापुरी, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी, समुद्र के तट पर। तो ये 7 पुरियां हैं जो मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। कोई कर्म किया हो उत्तम तो अच्छी बात है, और कोई उत्तम कर्म न किया हो, मरते समय इन 7 पुरियों में जाकर के शरीर को छोड़ दे। बहुत से लोग जाते हैं, जीवन भर तीर्थ नहीं किया, पर लोग अपने बच्चों को बता जाते हैं, बेटा जब हम मरने लगे तो हमें अयोध्या ले चलना। किन्हीं की निष्ठा हरिद्वार के प्रति होती, कोई बोलते हरिद्वार ले जाना, कोई बोलते काशी ले जाना। तो 4 धाम जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, और इसमें 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख में अनेक जीव अनंत अनंत शरीर को धारण करके भटकते हैं। और हमसे कोई सत्कर्म न बने, हम यदि इन 7 मोक्षदायिनी पुरियों का आश्रय ले लें तो मरने के बाद हमें मुक्ति मिल जाती है। बोले 4 धाम, 7 मोक्षदायिनी पुरी, और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा संभवतः प्रयास पूर्वक हर मनुष्य को करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, आपको यदि समय नहीं मिलता, कोई संत आपके क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा सुनाते, तो आप यदि इन 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा नहीं कर सके, तो आपको शांत चित्त, दत्त चित्त, एकाग्र चित्त, भाव चित्त होकर के इन कथाओं को यदि आप सुन लेते हो, तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने का पुण्य यहाँ बैठे बैठे प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। तो अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बोले वह प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने की? बोले चंद्रमा ने की। सूत जी कहते हैं, सौनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महाराज, आप हमें सोमनाथ की महिमा का वर्णन करके श्रवण कराएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, हमने आपको पहले वह कथा सुनाया है। दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याएं थीं, 60 कन्याएं थीं। तो 60 में से 27 कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ कर दिया। कितने का? 27 का। अब 27 कन्या के साथ चंद्रमा का विवाह हुआ, पर उन 27 कन्याओं में सबसे सुंदर कन्या थी दक्ष की, जिसका नाम रोहिणी था। अब चंद्रमा सर्वाधिक प्रेम रोहिणी से करता, तो 26 बहनों को थोड़ी ईर्ष्या होती। माताओं में ईर्ष्या गुण ज्यादा होता है ना, सौतिया डाह जिसे बोलते हैं। बोलो जय सिया राम। ये सौतिया डाह हमारे पुरुषों भाइयों में नहीं होता, माताओं में बहुत सौतिया डाह होता। अब 27 का विवाह हुआ, तो महाराज रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष प्रेम, तो अपने पिता से इन 26 कन्याओं ने शिकायत कर दी कि पिताजी, हमारे पति चंद्रदेव हम पर ध्यान नहीं देते और रोहिणी को ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं। तो पिता दक्ष चंद्रमा के पास आए और आकर के कहा, देखो हमने 27 पुत्रियों को दिया है, और पति का कर्तव्य होता है, पति का धर्म होता है कि अपनी सभी पत्नियों से बराबर प्रेम करे। चंद्रमा ने कहा ठीक है, करेंगे। चले गए। दूसरी बार पुनः कुछ दिनों बाद चंद्रमा ने फिर वही व्यवहार किया।
रोहिणी से ही सर्वाधिक प्रेम करता। अब पुनः ये 26 कन्याएं गई और फिर से अपने पिता से शिकायत किया और शिकायत करके कहा, पिताजी आपके वचनों पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और हमसे वो तो प्रेम ही नहीं करते। अरे एक ही साड़ी मैं पहने रहती हूँ, एक एक वर्ष तक मुझे तो साड़ी भी नहीं ला करके देते और रोहिणी के लिए सब कुछ ला करके दे देते। उन्हें सौतिया डा है, यद्यपि सब बहनें हैं पर वह एक बहन भी यदि एक घर में ब्याही जाए तो उसमें भी सौतिया डा होती है ना। गर्दन हिला दिया करो, है होती है ना। हाँ अभी वो भी कथा आएगी, बहन बहन से भी सौतिया डा होता है। तो महाराज यह सारी कन्याएं पुनः अपने पिता से शिकायत की। जब शिकायत किया तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भर करके अपने ही दामाद को श्राप दे दिया और कहा, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। और महाराज चंद्रमा कांतिहीन हो गए। अब ये चंद्रमा ही तो वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं, चंद्रमा से ही तो अन्न में अमृत तत्व आता है और उस अन्न को खा करके व्यक्ति जीवित होता है। अब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया हो तो सूखने लगे, तो ब्रह्मा जी के शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आशुतोष भगवान शिव की उपासना करो। तो चंद्रमा ने शिव भगवान की आराधना की है। महाराज समुद्र के तट पर द्वारिका के समीप